मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, ये गर्म तवे पे जब कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? वो बोला अंकल आप उस पे बैठ के देखो समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। तो लाइफ में ना हंसना बहुत जरूरी होता है, राइट? वैसे ही हमें हंसाने के लिए हमारे बीच में एक आर्टिस्ट मौजूद है जो ना द लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस से होकर हमारे बॉलीवुड पार का पहुंचे हैं और उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल शोज भी जज किए हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत करिए उदय दरिया जी का। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वाह क्या बात है। अरे ये सारा लाइट मेरे ऊपर मत डालो, थोड़ा ऑडियंस पे जलाओ, इतने प्यारे लोग बैठे हैं। वाह, अब जब ये मुस्कुराएंगे तो और भी खूबसूरत दिखाई देंगे। और मेरे ऊपर लाइट डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ सुनने की चीज़ हूँ, देखने की बिल्कुल नहीं हूँ। आप लोग मुझे नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा। और जिसने मुझे देखना था उसने मुझे 10 साल पहले देख लिया है, और ऐसा देखा है कि मैं किसी और के देखने के लायक बचा भी नहीं। तो बस मेरी बातें ही हैं जिन्हें सुन के आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा बताइए, पिछले 2-2.5 साल से हम किस चीज़ के लिए परेशान हैं? कोविड। ऐसा लग रहा है एक ही आदमी परेशान है, बाकी एंजॉय कर रहे हैं। तो कोविड से हम परेशान हैं, लेकिन जब से कोविड आया मैंने एक चीज़ नोट की है, इसने ना सबको बराबर कर दिया है, सबको इक्वल कर दिया, किसी में कोई फर्क नहीं बचने दिया। पहले आप अपने घर के पालतू कुत्ते को चेन में बांध के घुमाने निकलते थे, उसको देख के कोई डरता था तो आप बोलते थे डरो मत, इसने इंजेक्शन लिया है। अब स्थिति बदल गई, अब उसके साथ साथ हमारा भी लेना जरूरी हो गया। अब उसमें और हमें कोई फर्क नहीं बचा, इक्वल हो गए एकदम। हाँ जी, देख रहा हूँ मैं कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, वो देखो कुछ का तो अपना कार्यक्रम भी चल रहा है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर है, कुछ तो बहुत ही छोटे एकदम क्यूट। मैं इन बच्चों को देखता हूँ ना, ये आज की पीढ़ी के बच्चों को, साहब मुझे अपना बचपना याद करके बड़ी शर्मिंदगी होती है। हाँ, हम लोग कितने बेवकूफ़ थे इनकी तुलना में, और ये कितने इंटेलिजेंट है। हाँ, हमको तो 100 तक की गिनती मार मार के सिखाते थे, 100 तक गिनो, हम 89 पे अटक जाते थे, फिर समझ में नहीं आता था आगे 80 बोलना कि 90। और ये आजकल के बच्चे आप देखो, ये 100 तक की गिनती तो टीवी का चैनल बदल बदल के सीख लेते हैं। उसके बाद इनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इतनी चीजें हैं, इनका माइंड इतना शार्प हो गया है, आप इनसे कुछ पूछो ये आपके प्रश्न का जवाब नहीं देते, ये आपके क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन ठोक देते। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, ये गर्म तवे पे जब कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? वो बोला अंकल आप उस पे बैठ के देखो समझ में आ जाएगा। क्या तेज दिमाग है साहब ये बच्चों का। अभी मैं बाहर निकला गार्डन में, एक बच्चा बेंच पे बैठ के आराम से चॉकलेट खा रहा था, 1 2 3 4 12 चॉकलेट खा गया। अरे मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता है। बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। मैंने कहा वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। वेल डन, सुपर। कौन बात करेगा इनसे? अच्छा, और ऐसी बात नहीं है ये छोटे वाले, मैंने आपसे बोला ये 21वीं सदी के नई पीढ़ी के बच्चे, 21वीं सदी आने जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं और आज की डेट में 20-22 साल की उम्र के, ये सब अद्भुत है साहब। इनका दिमाग किसी अलग ही दुनिया में रहता है। वो एक लड़का यहाँ काम करता है मेरे साथ, बाहर निकला, 18-19 साल का है। बाहर आपने देखा बहुत जंगल है, पेड़ लगे, एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा था, मुझसे पूछने लगा उदय भैया ये कौन सा पक्षी है? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे ये तो किंगफिशर है। तो मुझसे पूछता है ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग? कौन सी दुनिया में इनका दिमाग है भाई। वो मुझे याद है कि लॉ कॉलेज के स्टूडेंट को उसके प्रोफेसर ने फेल कर दिया, तो शाम को उनके घर पहुंच गया, बोले सर आपने मुझे फेल किया। बोले हाँ किया, क्यों किया? बोले भाई तुम्हारे जवाब मुझे ठीक नहीं लगे तो मैंने कर दिया। बोले ऐसी बात नहीं है सर, आप मेरे छोटे छोटे 3 सवालों के जवाब दे दो, मैं मान लूंगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं फेल हो गया हूँ। बोले पूछो। बोले सर ये बताओ लीगल है मगर लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है तो फिर लीगल नहीं है, और ना फिर वो लीगल है ना लॉजिकल है। प्रोफेसर बोले यार ऐसा क्या होगा? बोले या तो जवाब दो या मुझे पास करो। बोले ठीक है मैंने तुमको पास किया। अगले दिन प्रोफेसर साहब ने अपनी क्लास में ट्राई किया, बोले बच्चों छोटे 3 सवाल है, वो क्या है जो लीगल है तो लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है तो लीगल नहीं है, ना फिर वो लीगल है ना लॉजिकल है। एक लड़का बोला सर मैं बताता हूँ। अब आप देखो क्या तेज दिमाग है बच्चों का। वो बोला सर ऐसा है कि इस साल आप रिटायर होने वाले हैं, आपकी उम्र लगभग 60 साल है,
पिछले साल आपने एक 24 साल की लड़की से शादी की है, ये लीगल तो है मगर लॉजिकल नहीं है। अब वो लड़की एक लड़के से प्यार करती है, ये लॉजिकल तो है मगर लीगल नहीं, और उसी लड़के को कल आपने पास कर दिया जो ना लीगल है ना लॉजिकल है। वाह वाह, क्या तेज दिमाग है साहब आजकल। हाँ अच्छा, और ऐसी बात नहीं है, ये जो तेज दिमाग हो रहा है इसका सबसे बड़ा एक कारण मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में स्कूल में, आजकल वो बंद हो गया। वो कार्यक्रम है पिटाई का कार्यक्रम। पहले पिटाई होती थी सब जगह, स्कूल में भी होती थी, घर में भी होती थी, आजकल बंद हो गई। आजकल जो छोटे छोटे बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते हैं ना, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर किंगडम ले जा रहे हैं, बॉलीवुड पार्क ला रहे हैं। जब हमारा बचपना था तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था, एक जोरदार झापड़ मारते थे, बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता था। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास भी नहीं आता था। और रहते एक उसको यूनिफॉर्म पहना रहा है, एक सॉक्स पहना रहा है, एक जूते पहना रहा है, बैग तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाके स्कूल की वैन में बस में बैठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जा रहे हैं। एक हम स्कूल जाते थे, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे रोज, और जिस दिन थप्पड़ ना पड़े हम समझ जाते थे। क्या बच्चों को देखो आप, क्या क्या सुविधाएं हैं आजकल है। 4G 5G नेटवर्क देखो आप। हमारे टाइम 2 ही जी थे, घर में पिताजी, स्कूल में मास्टर जी, लेकिन दोनों इतने खतरनाक जी थे जिसका एक थप्पड़ पड़ जाए 100% नेटवर्क आता था। रात को देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए उस पे से पिटाई, जहाँ बड़े लोग बैठे वहां से बार बार निकल रहे उस पे से पिटाई, चप्पल घुमा के आ गए उस पे से पिटाई, किसी और की पहन के आ गए उस पे से पिटाई, फिल्म देखने के लिए पैसे मांग लिए उस पे से पिटाई, दोस्त के पैसे से फिल्म देखे आए उस पे से पिटाई, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए तो पिटाई। और कई बार तो इसलिए मारते थे, इसको 4-5 दिन से नहीं मारा तो पीटा ही। जिस तरह का रिएक्शन आपका आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कहानी आपको ही सुना रहा हूं। बात है कि मेरी अपनी कहानी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि घर घर की कहानी है। अच्छा लग रहा है तो एक बार सब लोग मिलकर तालियां बजाएंगे। क्या है कि हम लोग 6 भाई बहन, मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, उनके 9 बच्चे थे, एक तरफ एक दूसरे अंकल रहते थे, उनके 13 बच्चे थे। पहले बच्चे भी ऐसे होते थे, किसी के 10, किसी के 12, किसी के 15। ऊपर से जॉइंट फैमिली, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, 10-15 कमरे का घर, 15-20 लोग घर में, और हम 6 साल की उम्र तक टोटल आवारा, क्योंकि स्कूल में नाम ही 6 साल की उम्र में लिखाता था। 5 साल तक हम आवारा, एक ही काम होता था, किसी के भी कमरे में घुस जाना और वहां से पिट के निकलना। जिसके कमरे में घुसते थे वहां से बगैर पिटे नहीं निकलते थे, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तोड़ते थे, कुछ ना कुछ गिराते थे, वो हमको पीट के बाहर निकालता था। हमको स्कूल में नाम लिखाने ले जाता था, वो टीचर से बोलता था, मास्टर जी आज से इसकी हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस तुम्हारा। इसको इतना मारना कि इसकी हड्डी भर ना टूटे। अब आप सोचो, ये हालात थे और अब नया जमाना आया। आजकल क्या है, मुझे याद है मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 8वीं के बाद नहीं पढ़े, कोई 10th के बाद नहीं पढ़ा, कोई अपना परिवार है, किसी का शॉप है, किसी का बिजनेस है, किसी की नौकरी है, वो सब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मैं आजकल छोटे छोटे बच्चों को, टीनेजर बच्चों को, सिंगल डिजिट एज है जिनकी 10 साल के अंदर वाले, उनको टेंशन में देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। और इन बच्चों से कभी कभी कुछ गलत कदम उठाते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों से, आप अपना 100% दीजिए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये कागज की डिग्रियों पे लिखे हुए परसेंटेज किसी का भाग्य तय नहीं करते। आप अपने भाग्य को बनाने वाले आप खुद। बिल्कुल। आप जिंदगी में जो चाहोगे वो बन जाओगे। और जब जब किसी के भाग्य में पढ़ाई की लाइन छोटी होती है ना, वो जीवन में कोई एक ऐसा बड़ा काम करता है कि पूरी दुनिया उसको सैल्यूट करती है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, सचिन तेंदुलकर साहब 10वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में इतना बड़ा नाम बनाया है कि पूरी दुनिया उन्हें जानती है। और स्कूल में उनके नाम का एक लेसन है जिसे बच्चे पढ़ते हैं। तो बस मैं यही कहता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, खुश रहो, अपना मन लगा के पढ़ो, और जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करो। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, मैं इस तरह की बातें घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पास एक टाइम स्लॉट होता है, उतनी देर में मुझे अपनी बात करनी होती है, तो मेरा टाइम खत्म हो गया है।